हफ्ते में महीने में एक आध बार गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक कर लिया करें। इससे घर में बिल्कुल बरकत होती है। दूध तो ज़्यादा प्रभावशाली है ही। गौ माता के कच्चे दूध से महादेव का स्नान कराना यानी शिव को अपना ऋणी बना लेना। स्वयं महादेव कहते हैं दर्शन स्पर्शन ध्याना जंतु नाम जन्म मोचनम। जो मेरे शिवलिंग का दर्शन करेगा, स्पर्श करेगा और आपको शंकर का मंदिर मिलता भी नहीं है, भगवान कहते हैं यदि ध्यान भी कर लोगे तो भी मैं तुम्हें भव सागर से मुक्त कर दूंगा, संसार में फंसने नहीं दूंगा। यह है भगवान शिव का अद्भुत शब्द। कहते हैं अरुणाचल मित्येव तदिकम ख्याति में स्वती। ये इसी ग्रंथ में लिखा है। भोलेनाथ ने कहा था आने वाले समय में इस स्थान का नाम अरुणाचल होगा और आज उसे अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अत्र तीर्थम च बहुधा भविष्यति महत्तरम। शंकर जी के जितने भी तीर्थ हैं वर्ष में एक बार वो अरुणाचल प्रदेश में भगवान शिव के उस शिवलिंग का दर्शन करने के लिए जाते हैं जो धरती पर सबसे पूर्व में वो प्रकट हुआ था। मुक्ति रप्यत जंतु नाम बासेन मरणेन चाह। वर्णन किया गया है कि मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो, मौत को सुधारना चाहते हो तो भगवान शंकर से जुड़ करके रहिए। भगवान शिव की आराधना, भगवान शिव की साधना जीव का कल्याण करती है। अत्र संस्मृत मात्रेण मुक्तिर्भवति देयिनाम। भगवान शिव का स्मरण करने से मुक्ति मिल जाती है। तो जो भगवान शंकर की साधना करते हैं उन्हें तो महादेव अपने आप को ही दे देते हैं। तस्मान महत्तरमिदम क्षेत्रमत्तसोवनम सर्व कल्याण संपूर्णम सर्व मुक्ति करम शुभम। जहाँ पर भगवान शंकर का शिवालय है उसके आसपास भी यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस जीव का कल्याण हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा भगवान शंकर के शिवालय की है। भविष्य में आप यदि कोई मंदिर बनवाना चाह रहे हैं, चाहे आप खाटू श्याम जी का बनवाएं, चाहे आप रामदेवरा बाबा जी का बनवाएं, चाहे आप राधा गोविंद का, राधा कृष्ण का मंदिर बनवाएं, उस मंदिर की महिमा ज़्यादा बढ़ जाती है जिस मंदिर में शिव पिंडी। आप मान लिया जाए कहीं आप जाते हैं और आप शंकर को रोज पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, कितनी सुंदर बात कही है। और आपको शिवलिंग मिलता नहीं है तो उसमें क्या करना चाहिए? तो अंगूठे को ऐसे यूं करें, अंगूठे को यूं इस तरीके से, इसको शिवलिंग मुद्रा कहते हैं। बाएं हाथ से जल लीजिए और अंगूठे के ऊपर एक लोटा जल चढ़ा दीजिए। उस समय आपको वही फल मिलेगा जो महादेव के मंदिर में शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने पर जो फल मिला। लेकिन अब इसका अर्थ ये तो होता नहीं है कि अब रोज अंगूठे के ऊपर ही जल चढ़ाएं। ये तो तब है जब आपका ये नियम है और मंदिर कहीं मिला नहीं है, शिव पिंडी आपको कहीं मिली नहीं है, तो उस समय अंगुष्ठ के ऊपर जल चढ़ाने से भगवान शंकर की पूजा पूरी हो जाती है। कितना सस्ता देवता है, कितना सरल देवता है। और यह भगवान पंचमम मुक्ति हेतुर्वे नित्यम मई च सुस्तरम। 5 मुख हैं, ये 5 तत्वों से हमारी रक्षा करते हैं। 5 मुख हैं, इनके 5 तत्व हैं। एक है धरती का, एक है जल का, एक है अग्नि का, एक है वायु का और एक है आकाश का। ये 5 ही तो तत्व हैं जिनसे जीव की रचना हुई है। तो ऐसे भगवान महादेव हैं जिनके पास 5 तत्व मिलते हैं। शिव के अलावा किसके पास मिलेगा 5 तत्व? आप इधर सुन नहीं रहे हैं, आपका ध्यान है ही नहीं, तो फिर आरती करा दूं मैं भी जाकर के, फिर चद्दर ओढ़ के सोऊंगा, या फिर आप सुन लीजिएगा। तो शंकर की देह के ऊपर भस्म है, ये धरती का तत्व है, पृथ्वी तत्व है। कैसे पृथ्वी का तत्व है? ये पृथ्वी का तत्व ऐसे है कि धरती में से वृक्ष बनता है, वृक्ष को आग लगाई, जलाया तो उसमें से राख बन के तैयार हुई। शंकर की देह के ऊपर यदि भस्म है तो यह पृथ्वी का तत्व है भोलेनाथ के पास। जटाओं में गंगा है, वो जल का तत्व है। एक आंख में अग्नि है भोलेनाथ की, में तीसरी आंख में आग है, तो अग्नि तत्व है उनके पास। गले में सर्प है, सांप वायु का ही भोजन करता है, तो भगवान महादेव के पास ये वायु तत्व है। और उनके पास में है डमरू, डमरू में से निकलता है शब्द, और शब्द आकाश की तन्मात्रा है, इसलिए भोलेनाथ के पास डमरू है, वो आकाश तत्व है। तो ओम शब्द जो प्रकट हुआ है
जो ओम शब्द है ये भगवान शिव से ये प्रकट हुआ है। ओम को प्रणव कहते हैं। गुरु मंत्र में उसी मंत्र को पूरा माना जाता है जिसमें ओम लगाया जाता है। ओम को कहते हैं प्रणव। बहुत ध्यान से सुनिएगा, संस्कृत का शब्द है प्रणव। इसका व्याख्यान करें तो क्या होगा? प्र प्लस अड़ब, यानी प्र ना अड़ा, यानी प्रा का मतलब है प्रपंच, ना माने नहीं। जिन लोगों को संसार से किसी भी प्रकार का प्रपंच नहीं रहा उसी को ही प्रणव ओम कहते हैं। गुरु मंत्र जब हम लेते हैं किसी महापुरुष से, ओम लगा करके जब मंत्र की साधना करते हैं तो उसमें ऐसा संकल्प लिया जाता है कि अब दुनियादारी से हमें कोई प्रपंच नहीं है। प्रपंच क्या है? या तो किसी की इतनी बुराई में लगे हैं या किसी की चापलूसी में लगे हैं। भलाई कहाँ होती है? या चापलूसी होगी या बुराई होगी। यह प्रणव जो ओम है ये हमें दोनों चीज़ों से बचाता है, बुराई से भी बचाता है और चापलूसी से भी बचाता है। तो यहाँ पर प्रणव की बड़ी अद्भुत महिमा का वर्णन किया गया है। पंचाक्षर मंत्र का अस्मात् पंचाक्षरम यज्ञे बोधकम सकलस्य तत्। इस सृष्टि में सबसे पहले कोई मंत्र प्रकट हुआ है तो वह है ओमकार है। ओम से ही नमः शिवाय प्रकट हुआ। आ उ मा अर्धचंद्राकार, उसके अंदर है जो बिंदु, इसमें 5 चीजें। इसी से ओम नमः शिवाय प्रकट हुआ है। पंचाक्षरी मंत्र है। गुरु मंत्र में आपको कुछ भी मिला हो, 2 मंत्र रोज जपिए, भगवान को अपना मान करके इनको जपिए। एक है द्वादशाक्षर मंत्र और एक है पंचाक्षर मंत्र। पंचाक्षर मंत्र में है ओम नमः शिवाय, जो कि महादेव को राजी करता है ये मंत्र। और द्वादशाक्षर मंत्र में है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये द्वादशाक्षर मंत्र जो दीक्षा के 8 मंत्र हैं अग्नि पुराण में जिनका वर्णन है, उन 8 मंत्रों में इन दोनों का नाम आता है, ओम नमः शिवाय और ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो शिव पुराण की कथा आप सुन रहे हैं, इसलिए इसमें ओम नमः शिवाय इसका बहुत बड़ा व्याख्यान किया गया है, बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। सावन के महीने में तो बहुत ही ज़्यादा फलदायी है, बहुत ज़्यादा विशेष है। एक बार जयकारा लगाइए बोल भक्त वत्सल भगवान की, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय जय श्री राधे जय 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 जय। शंकर की पूजा आराधना यंत्र में होती है, तंत्र में होती है, वेदोक्त विधि से होती है। और वर्णन किया गया कि दीक्षा ग्रहण करके देवताओं की पूजा करने की महिमा स्वयं भगवान शिव ने कही है। हाथ जोड़कर अपने गुरुजनों के पास में पहुंच करके और ये दीक्षा लें, क्योंकि ब्रह्मा और विष्णु ने भी हाथ जोड़े हैं। और तब भगवान महादेव ने उन्हें एक मंत्र दिया है और वह मंत्र है ओम नमः शिवाय। ऐसा कहते हैं कि आद्रा के सूर्य में जप करने से एक बार का जप 1 करोड़ गुना फल देता है। ये आप लिख सकें तो लिख लें। आद्रा नक्षत्र में जब सूर्य चल करके आते हैं और उस समय आप अपना गुरु मंत्र जपते हैं, भगवान शिव नारायण की आराधना पूजा करते हैं। आद्रायाम सूर्य गत्ता महा आद्रा एकम कोटि गुणम भवेत। सूर्य आद्रा नक्षत्र में होंगे उस समय आपने एक नाम लिया है, वो 1 करोड़ नाम के बराबर हो। पंचांग रखा करो, आजकल तो मोबाइल में सब पता चल जाता है कौन सा नक्षत्र कब आ रहा है। आद्रायाम च चतुर्दश्याम तज्जाप्यम त्वक्षयम भवेत। बड़े कमाल की बात कर दी है। इसमें कहा गया चतुर्दशी के दिन यदि आद्रा नक्षत्र में इसका जप किया गया है तो अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होती है। ऐसा पुण्य प्राप्त होता है कि जो समाप्त ही नहीं होता। आद्रा नक्षत्र चतुर्दशी के दिन पड़ जाए, 14 के दिन आद्रा नक्षत्र पड़ जाए
और उस दिन आपने भगवान महादेव की पूजा, उनका जप ओम नमः शिवाय। आपका कोई भी गुरु से आपको मंत्र नहीं मिला तो मेरी व्यासपीठ को, मुझे मत मानिए, मेरी व्यासपीठ को अपना गुरु मान करके और आज से ही ओम नमः शिवाय का जप कर दीजिएगा, आपका सावन मंगलमय हो जाए। श्रावण 14 के दिन आद्रा नक्षत्र पड़ जाता है। उस दिन भगवान शिव की पूजा करने से, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करने से आपके पुण्य अक्षय हो जाते हैं, पुण्य कम नहीं होते, ऐसा वर्णन है। और वर्णन किया गया है, कहा गया है सूर्य आद्रा नक्षत्र में हो उस समय आपने एक माला जपी है तो एक माला 1 करोड़ माला के बराबर हो जाती है। आद्रा नक्षत्र के सूर्य में जप करने से एक बार का जप करोड़ गुना फल प्रदानित करता है। इतनी बड़ी महिमा। वर्णने के लिंग ओंकार मंत्रेण वैरम पंचाक्षरेण तु बेरम पंचाक्षरेण तु। इसका अर्थ है कि शिवलिंग के पास बैठ करके जो भी कोई आप जप पूजा पाठ जो भी कुछ करते हैं, पंचाक्षर मंत्र का जप शिवलिंग के पास बैठ करके करते हैं तो आपकी साधना में बहुत जल्दी सिद्धि आ जाती है। और भगवान शंकर तो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। कल काल में कुछ देवता हैं जिनकी सिद्धि जरूर जल्दी मिल जाती। एक हैं गणेश जी, एक हैं माता दुर्गा, एक हैं भगवान भोलेनाथ, और कलयुग में एक हैं बजरंगबली श्री हनुमतलाल जी महाराज। हनुमान जी की सिद्धि 27 दिन में मिल जाएगी, लेकिन उस नियम के साथ में। अभी मैं कोई ग्रंथ पढ़ रहा था जिसमें ब्रज महात्म्य में वर्णन था। उसमें वर्णन था कि लोग तीर्थ में रहते हैं, लेकिन तीर्थ में रहने पर और अपने घर में रहने पर उनमें कोई अंतर नहीं होता। तीर्थ में यदि तीर्थ के नियम से रह लिया जावे तो देवता को दर्शन देने में बिल्कुल देर नहीं लगती, लेकिन उस नियम के साथ लोग रह नहीं पाते। घर भी छोले भटूरे खाते हैं, वहाँ भी छोले भटूरे खाते हैं। घर में भी प्याज के तड़के की दाल खाते हैं, वहाँ भी प्याज का तड़का चलता ही। घर में भी लड़ाई झगड़ा होता है, वहाँ रिक्शे वालों से लड़ते रहते हैं, पड़ोसी नहीं मिलता तो, और कोई मिल जाता है उससे लड़ाई हो जाती है। लड़ने को तो कोई चाहिए, यहाँ पड़ोसी, वहाँ पड़ोसी नहीं तो कोई दूसरा ही मिल जाता है। अंतर तो कोई नजर आता नहीं है, तो फिर कहाँ भगवान का दर्शन, कहाँ से भगवत कृपा होगी। तो इस ग्रंथ में वर्णन किया गया है कि देवता, देखो घर आपका इतना बड़ा है, जप करते समय आप अपने मंदिर में बैठिएगा। मैं भी सुबह अपने कमरे में जप करता हूँ। मेरे कमरे में जोत जलती है, भगवान की प्रतिमाएं रखी होती हैं, इसलिए क्योंकि मैं सुबह भोर में जप करता हूँ। देवताओं के सानिध्य में किया गया जप तत्काल करोड़ गुना अचानक हाल ही हो जाता है, देर नहीं लगती। दिया कर्म साक्षी देव है, यो दीपक है ये कर्म साक्षी देव है। जैसे कोर्ट में बहस लड़ता है ना वकील साहब के द्वारा, उसी प्रकार से दीपक कर्म साक्षी देव है। मुझे दिया बड़ा भाता है, सूर्यदेव का पुजारी हूँ, दिए के प्रति श्रद्धा कम नहीं है। और कभी दिया जल रहा था और मुझे लग रहा था, घी डालो इसमें, घी डाल ए बच्चा, दिया जल रहा था और मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ कह रहा है। क्या कहता है दिया? मैं सूरज नहीं जो शाम होते ढल जाऊंगा, मैं सूरज नहीं जो शाम होते ढल जाऊंगा, मैं तो एक दिया हूं, जब जला लोगे तभी तुम्हारे काम आऊंगा। जेंट्स लोगों के लिए, पुरुष लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। इसलिए आपके लिए धन्यवाद है, परिसर छोटा पड़ रहा है और आप खड़े होकर ऊपर की मंजिल में जा रहे हैं बैठने के लिए। पंडाल में कब्जा माताओं का ज़्यादा है, बढ़िया है ना, ठीक है। पुरुषों को समय नहीं है, कमाना धमाना भी है, और आप कमाएंगे नहीं तो फिर हम लोगों की कथाएं कैसे कराएंगे। मैं तो भगवान को प्रार्थना करके जाऊंगा कि आपकी दुकान खूब चले, जोर जोर से व्यापार चले, बच्चों की खूब तरक्की हो, खूब तनख्वाह ज़्यादा मिले। पैसा जब ज़्यादा बढ़ेगा तभी तो गौ माता की सेवा करेंगे आप, तभी तो धर्म कर्म आप करेंगे। मेरी तो भगवान को प्रार्थना है,
आपके बेटे बच्चे लंदन तक पहुंचे, ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, 7 सागर पार करके पहुंचे, लेकिन विवाह हिंदुस्तान में ही करें। भगवान को प्रार्थना मैं करता हूँ खूब पैसा कमाएं, खूब बाहर से पोटला भर भर करके लाएं, ये देश में अच्छे अच्छे काम करें, बढ़िया बढ़िया काम करें। मैं तो भगवान को यही प्रार्थना करता हूँ, पुरुष लोग कमाने में लगे हैं, आप मत लड़िए, परिवार चलाना है उन्हें, आप झगड़ा मत करिए। कभी कभी आप कहते हैं तो कथा हो रही है और आप जाते नहीं हैं, ये नहीं आ पाएंगे 10 दिन, आपसे ज़्यादा मुझे पता है ये नहीं आ पाएंगे, लेकिन पूरे 10 दिन में कम से कम 1 दिन इनको जरूर लेकर के आ जाइएगा। 1 दिन भी आ जाएंगे, क्योंकि शिव पुराण की कथा है, तो 1 दिन तो शिव महापुराण में छुट्टी का दिन कौन सा है? एक तो कल निकल ही गया है, हाँ वापस रविवार है, तो 1 दिन जिस दिन भगवान की शादी हो, भगवान का विवाह हो, उस दिन तो ले ही आना। उस दिन कथा 8 बजे तक चलेगी, क्योंकि शादी में आनंद रात को ही आता है, तो 8 बजे तक चल जाए कोई दिक्कत तो नहीं होगी, क्योंकि ये भूत प्रेत तो सब रात में ही दिखेंगे। पूरे हैदराबाद में हल्ला होगा जिस दिन भगवान का विवाह होगा, कन्यादान होगा। अविवाहित 2 बेटियों को, वो बड़ी बड़भागिनी बच्चियां होंगी, जो एक शंकर के रूप में होगी और एक पार्वती के रूप में होगी, और बहुत आनंद आ रहा होगा। पहला कन्यादान हम करेंगे, उसके बाद में आप सब करेंगे, ठीक है? बहुत आनंद लेना है प्रभु की कृपा से। और इस धरती पर जो आयोजन भगवान महादेव के लिए और सावन के महीने में समर्पित हो रहा है, तो आनंद तो ही रहा है। तो कागज पर ये बात आप लिख लीजिए जो मैं अभी अभी बोल गया हूँ। सूर्यगत्या महा आद्राया एकम कोटि गुणम भवेत। आद्रा नक्षत्र में सूर्य हों और उस दिन आप भगवान शिव का जप करते हैं, तो 1 नाम 1 करोड़ नाम के बराबर होता है। इसको भुला मत देना। पता नहीं मुझे द्वारा कहने को याद में रहेगा कि नहीं, आप ये बात जरूर लिख लीजिएगा। इसमें ओमकार की महिमा का वर्णन किया गया। अनुकूले शुभे काले पुण्य तीर्थे तटे तथा। सुनिए, जब कभी आप तीर्थ में जाते हैं तो कुछ चीज़ें अपने संग लेके जाइए। वो लिख लें क्या क्या लेके जाना है। एक आसन लेके जाना है, एक पंचपात्र लेके जाना है। मैं भी यहाँ कथा में बैठा हूँ, पंचपात्र लिए हूँ। ये जब में आप बैठते हैं तो पानी की लुटिया रख करके बैठिए, तो बीच में उबासी आई है तो मुंह में पानी डालना पड़ेगा। माला जपते जपते बीच में आप बोले हैं तो मुख में पानी डालना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका जप खंडित हो जाएगा। जल का पंचपात्र इसको बोलते हैं। और ये लेके जाइए, आसन लेके जाइए, माला झोली लेके जाइए और चंदन रोली लेकर के जाइए। क्योंकि भाल सूना है तो पूजा का कोई महत्व ही नहीं है। चंदनम महत पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम। माथे पर लगा हुआ चंदन, तिलक, रोली बहुत बड़े, बहुत कोटाई करता हूं मालूम है। हाँ। इधर आओ, इधर बैठो, आगे इधर बैठ दो, दोनों आओ यार। यार खड़ा नहीं होता यार, यहाँ बैठ जाओ और आगे यार, यहाँ आ जा मैदान में। तो ये चीजें आप लेकर के जाइए। ये तो ऐसे लेके चलिए जैसे तीर्थ यात्रा के लिए जाते हो तो 8-10 साड़ियां चिन चिन के लेके जाते हो। इस दिन ये पहनेंगे, इस दिन ये पहनेंगे। अरे पूरा का पूरा उसका सेट बना करके। हमने तो ये पढ़ा है कि भाल के ऊपर जो बिंदी लगे उसका या सिंदूरी कलर हो या लाल कलर हो, खून जैसा। आजकल बिंदी का रंग वैसा होता है जैसे रंग की साड़ी होती है। बिंदी में भी मैच मिलता है। पंडित जी महाराज बाथरूम से नहा करके निकले बाहर तो पानी का ही चंदन लगा लें, तिलक लगा लें। एक क्षण के लिए भी माथा सूना ना छोड़ें। यही हिसाब माताओं के लिए है। आपके भाल पर बिंदी होनी ही चाहिए। सब टटोल के देख लो है कि नहीं है, सबके भाल पर बिंदी। लेकिन आजकल बिंदी माथे पर कम होती है, बास बेसन की ऊपर वाले शीशे पर या दीवार पर ज्यादा चिपकी रहती। भाल सूना ना रहे। एक बात और मैं बोलूंगा आपको जानकारी ना हो।
जो माथे पर जो मांग में जो सिंदूर लगाया जाता है वो गीला नहीं होता, वो सूखा वाला होता है। लेकिन आजकल हमारी माताएं बहनें सिंदूर लगाती हैं, उसमें भी एक फैशन है, ऐसे अचक से लगाएंगी बगल में कोई देख न ले, चिपक करके। तो शादी काय को करी, मीरा बन जाती तो फिर यदि उसको लगाने में लाज, तो फिर काय को करी। यहाँ और यहाँ भी नहीं, वैसे सिंदूर वहाँ लगाया जाता है जब नाक का जो आगे का जो टुपुआ है ना, इसके बिल्कुल सीधे यहाँ पर, यहाँ। आजकल तो नई फैशन है, आजकल माताएं जेंट्स वाली घड़ियाँ बांधती हैं, बड़ी वाली टप्पू वाली। हाँ, जो पुरुषों वाला काम। अब हम तो कुछ कहेंगे नहीं, नहीं तो ये पंडाल कल से खाली रह जाएगा। तो हमें तो पंडाल खाली रखना नहीं है, चीजें हैं कुछ अद्भुत। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की। मैं लौट आकर के प्रसंग में लेके आ रहा हूँ, नहीं तो फिर आप ये कहेंगे कथा बता तो सुना नहीं रहे हैं, टंच कर रहे हैं, तो मेरी क्या गर्ज पड़ी है, सो मैं ऐसा बोलूंगा। इसमें लिखा अनुकूले सुबह काले पुण्य तीर्थे तटस्थ था। आप तीर्थों में नदियों के किनारे जाकर पूजा पाठ करते हैं, वहां आप जप करते हैं तो उसका फल आपको करोड़ों गुना तत्काल प्राप्त हो जाता है। तीर्थों में आप जाएं, नदियों के किनारे एक आधा घंटा बैठें। आप अपने गोपाल जी को लेके गए हैं या आप अपने भोलेनाथ को लेके गए हैं, तो सरता के जल से, नदी के जल से उन्हें स्नान कराइए। हम ऐसा ही करते हैं, तो उसकी बड़ी महिमा है, उसकी बात बताई गई। पार्थिवेन तथा पेन तेज से ही न था रुचि। शंकर जी की पूजा में पार्थिव पूजा, मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजा की जाती है। दिन में पूजा की जाती है, संध्या को उसको जल में विसर्जित